हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हमको जो बेसिक थ्योरी ध्यान में रखनी थी वो हमने ध्यान में रख ली, और उसके बाद हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कंसेप्ट को समझा था बहुत डिटेल में, जहां हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में भी अच्छे से समझा था। ठीक है, और हमने वो सारी चीजें वहां अच्छे से डिस्कस कर ली थी, तो आई होप आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में। देखिए बच्चों, अपन ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट तो बना लिया, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में कहीं जर्नल एंट्री करने के लिए आ गई तो ठीक है, मोस्टली बहुत बार ऐसा हो जाता है कि CBSE जब एग्जाम में पूछती है तो वो रेगुलर आपसे वहाँ बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछती है। अब बच्चा वहाँ जाके कहता है कि सर हमने क्वेश्चन तो सारे किए थे, हमको अकाउंट तो बनाना आता था, लेकिन सर हमको एंट्री करना नहीं आई। ठीक है, वैसे बच्चों ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने 11th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर ही तो लेजर पोस्टिंग होता है ना। तो अगर आपको लेजर पोस्टिंग करना आ रहा है तो जर्नल बनाने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हालांकि यहां पर कुछ टेक्निकल बातें हैं। ठीक है, टेक्निकल इन द सेंस एक्चुअली हमने एक ही लेजर बनाया है, जबकि अगर अपने को अच्छे से समझना है तो अपने को आगे वाला लेजर भी प्रिपेयर करना पड़ता, लेकिन अपन अभी क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहे हैं, हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना अभी सीखा नहीं है। तो मैं पहले आपको अच्छे से जर्नल एंट्री करना सिखा देता हूं, फिर अपन 2 न्यूमेरिकल आज करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड बहुत अच्छे वाले। तो प्लीज बच्चों पहले इधर आइए मेरे साथ, और मैं सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करना बता रहा हूं। सबसे पहली एंट्री जो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कहां ट्रांसफर हुआ है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो उस दिन वैसे मैंने इसकी एंट्री बता दी थी, लेकिन आप वापस देख लीजिए। देखिए बच्चों, टेक्निकली क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट आया है, मतलब P&L अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो उसका कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस, है ना। हाँ, अब इससे कंफ्यूज मत होना कि आप कहोगे सर हम तो वहाँ P&L अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट लिखते थे, तो नेट प्रॉफिट तो डेबिट साइड आता था। वो बैलेंसिंग फिगर था बच्चों, ठीक है, वो बैलेंसिंग फिगर था, इसलिए डेबिट साइड आता था, लेकिन उसका नेचर अगर अपन उसी को क्लोज करके वापस ओपन करें तो वो किस तरफ ओपन होगा? क्रेडिट साइड होगा ना। तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, बैलेंस वो वहां पर बैलेंसिंग फिगर के रूप में डेबिट साइड में आया था, इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना आप। वो डेबिट नहीं था, प्रॉफिट डेबिट नहीं हुआ था, वो तो बैलेंस CD था, इसलिए आपका वो कैरिड डाउन बैलेंस था, बैलेंसिंग फिगर था, इसलिए उसको नेट प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखा था। ठीक है, वरना अगर आप उसको वापस ओपन करते तो वो क्रेडिट साइड में आ जाता ना, तो वो वाला बैलेंस अपन लेते हैं हमेशा। तो P&L अकाउंट का आपका क्या होता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, तो अगर वो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हम उस अकाउंट से खत्म करके कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसके कारण मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिए थे। ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है अलग अलग हेड्स में। अगर फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है तो हम उसको सैलरी के नाम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, इस तरह से हम अलग अलग पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कहां से करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सीधा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, सबसे पहले ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कहां जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और कैसे जाएगा? उसकी एंट्री पास होगी P&L अकाउंट DR, हमने P&L का क्रेडिट बैलेंस खत्म कर दिया और उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर आप यहां पर नरेशन लिखेंगे फॉर या बीइंग ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या जो भी आप जैसे भी चाहें आप नरेशन देके लिख सकते हैं। ओके, तो P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मैंने उस दिन बताया था आपको। अगर ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो अब प्रॉफिट इस अकाउंट में गया है, तो प्रॉफिट उस अकाउंट में गया है, तो नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट जाने पर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट चला गया। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना हो तो आपने जब क्या बनाया था, आपने जब आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तब आपने देखो सबसे पहले वहां लिखा है बाय नेट प्रॉफिट, है ना। तो अगर आप जर्नल से लेजर बनाने का रूल देखें, ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इफेक्ट भी कौन सी साइड आएगा? अप्रोप्रिएशन की, क्रेडिट साइड। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? P&L अकाउंट की वजह से। समझ गए आप बच्चों, है ना। ओके, तो वहां पर आप बाय P&L लिख देते हैं। इसी जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग होता है, सबसे पहले जो आप बाय P&L लिख रहे हो वो इस एंट्री से हुआ है। क्लियर? ओके, अब आता है नेक्स्ट, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर को देना है, किसी पार्टनर को अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम कैसे देंगे? उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चा वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देके एंट्री बना लेगा, लेकिन यहाँ एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एंट्री करते वक्त एक्चुअली आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है,
ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये अकाउंट कौन सा है? ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। यहां पर तो आप जो एंट्रीज कर रहे हो ना वो सारी क्लोजिंग एंट्री हैं, वो क्लोजिंग एंट्री है बच्चों। तो क्लोजिंग एंट्री तो सबसे लास्ट में होगी, ठीक है। तो मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसकी अब ध्यान से आप अच्छे से समझ पाओगे उस बात को, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं तो हम सीधी एंट्री नहीं बना सकते। जैसे अपन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर आपको याद हो गया फॉर्मेट, तो आप क्या करोगे? सीधी एंट्री बनाओगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 IOC। ये एंट्री तो बेटा सेकंड एंट्री है, ये एंट्री तो क्लोज होते वक्त बनेगी, इससे पहले एक एंट्री और होगी। मैं आपको एक आज बहुत अच्छी बात सिखा देता हूं। जब भी हमको किसी पार्टनर को कुछ देना है या लेना है, जब भी हमको किसी पार्टनर को कुछ देना है या लेना है तो एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल अकाउंट से होती है। अगर किसी पार्टनर को कुछ देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो, कैपिटल लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसकी कैपिटल को कम कर दो, ठीक है, और कैपिटल लाइबिलिटी है, कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। ये अपने रूल्स हैं, हम अच्छी तरह से इनको जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां क्या हो रहा है, यहां आप अगर देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखो पार्टनर जो है वो मालिक है, उसके साथ कैश में लेन देन नहीं करती है फर्म डायरेक्ट, है ना, हर छोटी चीज के लिए। एडजस्टमेंट किससे होता है? हमेशा कैपिटल से। पार्टनर मतलब उसकी कैपिटल, ठीक है। जो चीज पार्टनर को देनी है उसकी कैपिटल में डाल दो, लेनी है उसकी कैपिटल से माइनस कर लो, ठीक है। तो अब आपको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रही है तब वो एंट्री क्या बनाएगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट का क्या कंसेप्ट है अपन बाद में पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ भी, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर ये प्रॉफिट को कम कर रहा है ना, प्रॉफिट को कम कर रहा है, ठीक है, या फर्म के लिए खर्चा हो गया ये, ठीक है। फर्म को तो प्रॉफिट में से देना ही है ना पार्टनर को, ठीक है। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको कम करने वाले सारे आइटम कहां जाएंगे? डेबिट, है ना, डेबिट होके वो एक्सपेंस की तरह आ गया, या मतलब प्रॉफिट को कम करने वाला आइटम है, तो प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। किसके नाम से डेबिट हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल। ये आपने प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट पार्टनर को, ये तो पार्टनर को दिया, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? ये अलाउ की एंट्री होगी बेटा, ठीक है। अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अगर 1 मार्क में कि फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री पास करोगे, तो ये एंट्री पास करोगे, ठीक है। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डेबिट हो गया और आपका एक नॉमिनल अकाउंट और ओपन हो गया। जबकि आपने P&L अकाउंट जब बनाए थे तो सारे नॉमिनल अकाउंट आपने वहां बंद कर दिए थे, है ना, सारे एक्सपेंसेस को और इनकम को आपने ट्रेडिंग P&L में डाल के उनको क्लोज करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया था, है ना। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस बच्चों कभी अगले साल ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, वो उसी साल खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR आपने लिखा, है ना, तो IOC नाम का एक नॉमिनल अकाउंट खुल गया। अब इसको कहां से बंद करें? क्योंकि P&L तो बन चुका है, बाकी सारे नॉमिनल अकाउंट तो आपने P&L से बंद कर दिए, पर अब एक नया नॉमिनल अकाउंट का नाटक और खुल गया। सर इसको कैसे बंद करें? तो इसको क्लोज करने के लिए हमने एक नया अकाउंट बनाया, उसका नाम क्या है? P&L अप्रोप्रिएशन। मैंने कहा था ना ये P&L अकाउंट का एक्सटेंशन ही है ना। तो अब अपने को इसको क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री है, इंटरेस्ट फर्म जो इंटरेस्ट देती है पार्टनर को उसकी एंट्री तो ये पहले वाली, ठीक है, और दूसरी एंट्री जो है वो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम के अकाउंट को साल के एंड में क्लोज करने की है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू IOC, ठीक है। अब क्लोज हो गई, लेकिन अभी अपन कौन सा लेजर बना रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन, है ना। तो इस फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग होना चाहिए क्या P&L अप्रोप्रिएशन में? नहीं होगा सर, फर्स्ट एंट्री का तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ये दोनों अकाउंट हैं, इन दोनों अकाउंट में P&L अप्रोप्रिएशन आ ही नहीं रहा, है ना। एक पोस्टिंग तो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट में, एक पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना। लेकिन अपन जो सेकेंड एंट्री कर रहे हैं क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, ये सेकेंड एंट्री जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये एंट्री जो है इस एंट्री में हम क्या करेंगे? यहां पर जाके हम इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने से क्या होगा? इस अकाउंट से जब हम अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब इसकी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में चला गया हूं, पर एक बार आपको समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। बाकी आपको जब भी एंट्री करने के लिए पूछेगा तो पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी, लेकिन जब अपन लेजर बनाते हैं तो लेजर पहले P&L अप्रोप्रिएशन बनता है, फिर कैपिटल बनता है। तो जब लेजर पोस्टिंग होगी तो ये अकाउंट, ये वाली सेकंड वाली एंट्री की पोस्टिंग पहले हो जाएगी और इस वाली की पोस्टिंग बाद में होगी। अभी अपन सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने
नहीं सीख रहे हैं, तो अपन पोस्टिंग इस एंट्री की करते हैं, लेकिन एक्चुअली जर्नल एंट्री का ऑर्डर क्या है, अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, और फिर इस आईओसी नाम का नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए अपने को इसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये एंट्री होगी। तो आपको ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से क्या है, अगर हम कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो अगर हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वही बात है, पार्टनर का कमीशन भी फर्म का प्रॉफिट क्या करता है, कम करता है। अगर पार्टनर का कमीशन फर्म का प्रॉफिट कम करेगा तो वही एक तरह से एक्सपेंस हो गया उसका फर्म के लिए, है ना, अप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट कम करने वाला आइटम है, तो वो प्रॉफिट कम कर रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट DR। और ये किसको मिल रहा है कमीशन, फर्म दे रही है पार्टनर को, पार्टनर को मिल रहा है मतलब उसकी कैपिटल बढ़ रही है, उसकी कैपिटल बढ़ रही है मतलब उसकी कैपिटल को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, कैपिटल बढ़ रही है इसलिए, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो गया, क्लियर। ये हो गया कमीशन को अलाउ करने की एंट्री, ये अलाउइंग कमीशन के लिए एंट्री है, ठीक है। और इसको ट्रांसफर करने की सर वापस, क्योंकि कमीशन जो है वो वापस नॉमिनल अकाउंट हो गया, ओपन हो गया, तो इसको क्लोज करने के लिए कहां भेजना पड़ेगा, हमको इसको भेजना पड़ेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर उसको क्लोज करने की एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR, और ये पार्टनर्स कमीशन जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके इसके बैलेंस को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उसका इफेक्ट कहां चला गया आपका, P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक मैं बात बताता हूं, बहुत सारी बुक्स में भी अपने को ये दिया हुआ होगा, वहां क्या होता है बेटा, ये वो एक ही एंट्री बनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं यहां से एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट देने की एंट्री, और बाद में इस आईओसी को कैंसिल करने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। तो आप देखेंगे आईओसी से आईओसी तो कैंसिल हो गया, पहली एंट्री में डेबिट हुआ, सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ, मतलब आईओसी का बैलेंस तो क्या हो गया, खत्म। तो अगर आप यहां से देखो तो आप एक सीधी एंट्री भी बना सकते थे, डायरेक्ट एंट्री। वो डायरेक्ट एंट्री क्या होती, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू आईओसी, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं आईओसी, ये सीधी एंट्री बन गई आईओसी के लिए, ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, ठीक है। लेकिन बच्चों ये एंट्री अपन कर सकते हैं, इसमें गलती कुछ भी नहीं, सही बात है, हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसको अपन अवॉइड करें इसलिए क्योंकि इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में बच्चों उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, वो उसने अलाउ करने की एंट्री पूछी थी, तो बच्चों ने मोस्टली ये एंट्री लिख दी और उनके वो सबके क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अपन ऑर्डर में याद रखें, इतना तो हमारा सबका कंसेप्ट है, ठीक है, कि ये दो एंट्री है, तो अगर इसको आप कंपाउंड बनाना खत्म करना चाहोगे, सॉरी कंपाउंड नहीं खत्म करना चाहोगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी ये एंट्री बच जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट का बच जाएगा और पार्टनर्स के अल्टीमेट इफेक्ट यही आएगा। लेकिन अपन इसको डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, आप कोई बात नहीं, टाइम लगता है, हम दो एंट्री करेंगे हमेशा, अपन शॉर्टकट नहीं मारेंगे कभी भी, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर कैपिटल, कमीशन दे दिया, और कमीशन नाम के अकाउंट को बंद करने के कहां गए हम, P&L अप्रोप्रिएशन में, तो P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। लेकिन सर एंट्री तो इस ऑर्डर में होती है, लेकिन लेजर पहले किसका बनता है, P&L अप्रोप्रिएशन का, इसलिए पोस्टिंग पहले किसका होगा, इसका। तो जब अपन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, तो उसकी डेबिट साइड में ही इफेक्ट आएगा, लेकिन किसकी वजह से इफेक्ट आएगा, अपोजिट आइटम पार्टनर्स कमीशन की वजह से, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से फिर अब आता है नेक्स्ट एंट्री अपनी, फॉर चार्जिंग आईओडी। देखो वर्ड्स ध्यान देना, या मैंने अलाउइंग लिखा है या मैंने अलाउइंग लिखा है, मतलब फर्म को पार्टनर को देना है तो इसलिए अलाउ करना, लेकिन फर्म चार्ज कर रही है मतलब फर्म को पार्टनर से लेना है, क्योंकि ड्राइंग किसने की, पार्टनर ने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा, पार्टनर देगा फर्म को, तो फर्म की ये क्या हो जाएगी, इनकम। अच्छा सर फर्म की इनकम हो रही है, और इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है, प्रॉफिट को बढ़ाएगी, ठीक है। तो देखो ये क्रेडिट होती है, इसलिए जब आईओडी चार्ज करोगे, जब आप पार्टनर से पहले आईओडी लोगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आपने इसको यहां पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और किससे लोगे, पार्टनर से। सर पार्टनर से कैश में लेंगे क्या, नहीं, उसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। अच्छा पार्टनर से लेना है तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो सर, ठीक है, डेबिट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमने पार्टनर की कैपिटल को यहां पर, या करंट अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल कम कर दी, पार्टनर से आईओडी ले लिया, और क्योंकि ये आईओडी हमारे लिए इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ओके बच्चों, चलिए अब सर ये आईओडी फिर इनकम है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, तो इस आईओडी को कैंसिल कर, ट्रांसफर करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए वापस कहां जाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब की बार क्या होगा, ये इनकम थी ना, तो क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करना पड़ेगा, तो आईओडी डेबिट होगा, ठीक है। और टू
टू P&L अप्रोप्रिएशन करके इसको वहां ट्रांसफर करके इसको क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ रही है। अगर किसी को कोई भी डाउट आ जाता है बेटा कभी भी एंट्री करने में इसमें नहीं समझ में आया कुछ टेक्निकल, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आपके जब 11th के कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो ये आपको यहाँ गड़बड़ करेगा, क्योंकि हम तो रट के आए हैं। अगर रट के आए हैं तो यहाँ ये आपको समझ में आने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में आपको शर्माने घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे नंबर आपके पास मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी हम सब फ्री हैं, मैं आपको अच्छे से फिर उसका पूरा चाहेंगे तो मैं पूरा अच्छे से आपको उसको और अलग से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले मेरे से पढ़े हुए हैं और जो अच्छे टीचर्स से पहले सभी लोग जो अच्छे से समझाते हैं, अगर आपने 11th में ध्यान दिया है, कई बार टीचर अच्छा भी समझाते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि सर हमको तो ये आ ही नहीं रहा, पता नहीं सर से पूछेंगे तो कहीं सर को लगेगा क्या यार इसको तो आता ही नहीं, ऐसा मत सोचना बच्चों। अगर ये बेसिक चीजें नहीं आएगी, ये आ जाएगा तो पूरी अकाउंटेंसी बहुत सिंपल हो जाएगी, और नहीं आएगा तो आप हमेशा ही अटकते रहोगे, ठीक है। तो प्लीज आप इसको शर्माना नहीं, आप मुझे बता देना, मैं आपको इसको हेल्प कर दूंगा इसको ठीक करने में, ठीक है बेटा। ओके चलिए, इसी तरह से ये एंट्रीज होने के बाद अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है किसकी, एक रिजर्व की एंट्री बच रही है और एक प्रॉफिट को फिर कैपिटल में भेजने की एंट्री बच रही है। मैं वो बता देता हूं आपको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व क्या होता है, अगर हमने रिजर्व की डेफिनेशन याद है उनको, तो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व हमेशा क्या होता है हमारा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाला जाता है। प्रॉफिट में से निकाला जाएगा मतलब ये प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, प्रॉफिट कहां जा चुका है आपका, नेट प्रॉफिट कहां जा चुका है सर, P&L अप्रोप्रिएशन में जा चुका है। तो प्रॉफिट कम होगा मतलब P&L अप्रोप्रिएशन का अमाउंट बैलेंस कम होगा। P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस था क्योंकि आपने पहली एंट्री की थी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो अभी आपका P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है। अब रिजर्व बनाओगे तो उसी P&L अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट के अमाउंट को कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो डेबिट कर देंगे, और रिजर्व नाम की लायबिलिटी आप क्रिएट करोगे, है ना। रिजर्व्स फर्म के लिए लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। लॉजिक अपने को आना चाहिए एंट्री का। तो P&L अप्रोप्रिएशन इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहे हैं, वो रिजर्व में ट्रांसफर हो रहे हैं, और रिजर्व हमारी लायबिलिटी वो बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको कुछ बिल्कुल सिंपल एक ही एंट्री है, ये क्लोज नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये पार्टनर को नहीं देना था, है ना। ये ऑलरेडी एक ही एंट्री, इसकी दो एंट्री नहीं है, क्योंकि अगर हमको पार्टनर को देना लेना होता तो एक एंट्री बनती और फिर क्लोज होती, लेकिन यहाँ ये पार्टनर को नहीं देना, ये रिजर्व किसके पास पड़े रहेंगे, फर्म के पास। इसलिए खाली फर्म ने रिजर्व क्रिएट किया है, अभी पार्टनर से ना लिया है ना दिया है, इसलिए इसकी एक ही एंट्री होगी। क्लियर हो गई आपको बात। लास्ट एंट्री है अपनी, सारी बात हो गई। आखिरी एंट्री है ये जो डिविजिबल प्रॉफिट अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से आएगा, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अभी घबराइए मत आप। पार्टनर की कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे क्या बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट कहां से, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर की कैपिटल में, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट जब आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट को देंगे किसको, पार्टनर को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो सर, जब नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल मान लेंगे। आपने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, डीड में जब प्रोविजन नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल। ओके बच्चों, तो फॉर ट्रांसफरिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स हम क्या एंट्री बनाएंगे, देखो अब ये वापस प्रॉफिट किसको मिल रहा है, पार्टनर को। पार्टनर को मिल रहा है तो उनकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, है ना, क्योंकि पार्टनर को देना मतलब कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी मतलब वो क्रेडिट होगी क्योंकि वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है, जो भी कंसर्न पार्टनर है। और डेबिट क्या होगा, क्या दे रहे, कहां से प्रॉफिट कहां से जा रहा है, कौन सा अकाउंट से जा रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन से जा रहा है। तो P&L अप्रोप्रिएशन नाम का अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा और वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर की कैपिटल में। तो P&L अप्रोप्रिएशन आपका क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट था, इसलिए वो खत्म होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो गए। बच्चों मैंने आपको दो एंट्री नहीं बताई है, दो कंसेप्ट भी नहीं समझाए, वो मैं आपको स्पेशल केस आने पर ही समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ना मैंने आपको नेट लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का कोई एंट्री बताई है, ना कंसेप्ट बताया, नहीं मैंने यहां से कोई नेट डिविजिबल लॉस निकालनी है। ये एक्सेप्शनल केस है, एक ही केस है, इसलिए वहां पर मैं इसको कंफ्यूज नहीं करता। नॉर्मली लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, क्योंकि लॉस होगा तो आप प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट में से सैलरी दोगे ना, लॉस में से तो नहीं दे सकते ना, है ना। अगर वो लॉस में से भी देनी होती तो
फिर वो अप्रोप्रिएशन क्यों होता, वो तो चार्ज हो जाता, तो फिर तो वो P&L में दे देते, है ना। इसके लिए अपन ने पिछले वाले वीडियो में अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो वाले अगर किसी बुक में ऐसा दिया भी है तो अभी आप उसको इग्नोर कर दो, वो जरूरी भी नहीं है, मैं आपको समय आने पे उसको बता दूंगा। तो इसलिए यहाँ नेट डिविजिबल लॉस की मैं कोई एंट्री नहीं बता रहा हूँ, और फर्स्ट एंट्री में मैंने सिर्फ नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, नेट लॉस को मैंने P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं किया है। तो प्लीज इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, अब अपन न्यूमेरिकल लेते हैं नेक्स्ट, जैसे इसके बाद, है ना। तो प्लीज आप आ जाइए, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अभी तक अपन ने जितना थ्योरी डिस्कस किया है, फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के कंसेप्ट डिस्कस किए, अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बेटा इसको करके देखते हैं कि हमसे हो रहा है या हमको कहीं डाउट आ रहा है क्या। अब बड़े आसानी से मुझे लगता है हमसे हो जाएगा, हम करके देखते हैं। हम इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पास करते हैं साथ साथ, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते जाते हैं। हम 2 क्वेश्चन करेंगे आज। पहला मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑर्डर से अभी हम नहीं चल रहे उस तरह से, मैं आपको बेसिक एक बार कंसेप्ट समझाने के लिए अच्छे से। पहले मैं आपको TS ग्रेवाल जो हमारी बुक है ना, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं मोस्टली। तो TS ग्रेवाल बुक का हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है 16, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 16, ठीक है, ये तो नए एडिशन का 2020 वाले एडिशन का, ठीक है, अनसॉल्व्ड 16। और अगर आपके पास 2019 वाला एडिशन अवेलेबल है तो उसका अनसॉल्व्ड 13, वो सेम ही क्वेश्चन है, नंबर चेंज हो गया इस ईयर। मैं आपको साथ में क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा अभी, तो आप एक बार उसको पिक ले लेना अगर किसी के पास बुक नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो अभी अपन पहले कौन सा कर रहे हैं, अनसॉल्व्ड 16 क्वेश्चन कर रहे हैं TS ग्रेवाल का, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन साथ साथ आपके पढ़ता जाता हूं, हम P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज भी करते जाएंगे, बहुत मजा आएगा बच्चों। अपन ध्यान से देखते हैं, चलिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं आपके लिए। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। 2 पार्टनर हैं, प्रेम और मनोज, ठीक है, प्रेम और मनोज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। ये कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है, मतलब ये पार्टनरशिप डीड में दिया है। तो जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट लॉस होंगे वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हमेशा 3:2 में। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। The partnership deed provided that Prem was to be paid a salary of rupees 2500 per month and Manoj was to get a commission of rupees 10,000 per year। अच्छा, ओके, ये कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मनोज प्रेम को तो हमको सैलरी देना है 2500 पर मंथ, ठीक है, और मनोज को जो देना है हमको कमीशन 10,000 पर ईयर। अच्छा, तो बच्चों मनोज को तो कमीशन देना है पर ईयर पूरा 10,000 एक ही साथ, लेकिन जो प्रेम को सैलरी दे रहे हो वो आपको पर मंथ गिवन है बच्चों, पर मंथ गिवन है। इसका मतलब क्या है, हम क्या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 महीने का बना रहे हैं क्या, नहीं, आपने अभी आगे पूरा लिखना था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ऐसे लिखते हैं अपन पूरा, है ना, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये तो पूरे साल का बन रहा है, इसका मतलब सैलरी भी पूरे साल की एक साथ देनी होगी, ठीक है। तो टोटल इसकी ईयरली सैलरी कितनी बन जाएगी, 2500 इंटू 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या देनी है, प्रेम को सैलरी देनी है 30,000 की ईयरली, ओके। फिर मनोज को देना है 10,000 पर ईयर का कमीशन, मतलब ये 10,000 ही रहेगा, ओके। आगे देखते हैं क्या करना है उसके बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमको, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं बच्चों, प्रॉफिट पे नहीं देते हैं, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, प्रॉफिट पे आईओसी नहीं दे रहा, प्रॉफिट में से देना है, लेकिन आईओसी का परसेंटेज किस पे चार्ज होगा, वो आपकी कैपिटल पे होगा। कैपिटल का 5% है, प्रॉफिट का 5% नहीं है, ठीक है ना, ये गलती नहीं करें आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। आईओडी अपने को चार्ज करना है 6% पर एनम की रेट पे, आईओसी 5% पर एनम की रेट पे, ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग वाज रुपीज 1250 1250 एंड मनोज ड्रॉइंग वाज रुपीज 425। बच्चों बहुत ही अच्छी बात है ये तो, ठीक है। अपने को आईओडी निकालना नहीं है वो 6% किसी पे, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट दे दिया है। अब अमाउंट दे दिया तो अपन तो सीधे ही लिख लेंगे, अपनी टेंशन खत्म। हाँ, कैपिटल का नहीं दिया है इसलिए वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन, ओके, ये भी दे दिया, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर 10,000 एंड 7,500 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्रेम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी गिवन है 10,000 और आपका मनोज का है 7,500, इसका भी अमाउंट दे दिया, इसलिए अब अपने को 5% किसी का निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन है। तो ये बहुत सिंपल हो गया अपने लिए, ओके। आगे क्या बोलता है, द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
20 was rupees 90,575. ओके, तो करंट अकाउंटिंग ईयर में जो नेट प्रॉफिट आया है बच्चों, नेट प्रॉफिट आ गया है, इसका मतलब इसका P&L अकाउंट बन चुका है। इसका नेट प्रॉफिट आ गया है मतलब इसका P&L अकाउंट बन चुका है। P&L अकाउंट बन गया और वहां से नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 90,575। ओके, चलिए, अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डीड में इतने सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हुए ना, इनको आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, ये कभी दे सकते हैं अपन? जब फर्म को क्या हो? प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया यहाँ पे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आप इस प्रॉफिट को P&L अकाउंट से कहां ट्रांसफर करोगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, इसके लिए आपका एंट्री हो जाएगा P&L अकाउंट DR टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया? 90,575। 90,575। ठीक है, देख लीजिए आप एंट्री ध्यान से, मैंने आपको सिखा दी थी। P&L अकाउंट से बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू P&L अप्रोप्रिएशन 90,575। इसकी एक ही एंट्री होती है बच्चों। अब अगर इस एंट्री का मैं पोस्टिंग करने जाऊं तो देखो अपने पास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बना रहे हैं, है ना? तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। P&L अप्रोप्रिएशन क्या हुआ है? क्रेडिट। तो यहां पर भी P&L अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में इफेक्ट आएगा? क्रेडिट साइड में। लेकिन किसकी वजह से ये P&L अप्रोप्रिएशन में बैलेंस आया? साइड तो वही रहेगी, लेकिन इफेक्ट किसकी वजह से आया? वो अकाउंट यहां लिखा जाता है ना, अपोजिट अपन जो लिखते हैं वैसे। ओके, तो P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन किसके कारण क्रेडिट हुआ है? P&L अकाउंट के कारण। ठीक है, तो यहां अपन लिखेंगे इसको, अगर पोस्टिंग करने जाएंगे तो आप यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? 90,575। बच्चों क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? एंट्री भी और उसका पोस्टिंग भी हमने प्रॉफिट डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है? सर हमको प्रेम को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ, मतलब 30,000 पर एनम। ठीक है, तो सैलरी दे दे। अब प्रेम को सैलरी देने की एंट्री याद करिए। प्रेम को सैलरी देने की एंट्री याद करिए। सर सैलरी देनी है तो पार्टनर को देनी है, पार्टनर को देनी है तो पहले उसकी कैपिटल से एंट्री होगी, फिर क्लोज होने कहां जाएगी? अप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री करते वक्त ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पार्टनर को सैलरी देनी मतलब उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी मतलब क्रेडिट होगी, और सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस, एक तरह का प्रॉफिट कम कर रहा है। तो हम यहाँ एंट्री करते हैं सैलरी के लिए। प्रेम सैलरी नाम का एक्सपेंस हो गया या हमारा प्रॉफिट कम करने वाला आइटम हो गया, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितना? 30,000। एंड कहां गया ये? प्रेम की कैपिटल में। कैपिटल को बढ़ा दिया इसने प्रेम की, तो प्रेम की कैपिटल को बढ़ा दिया तो क्या हो गया हमारे लिए? कैपिटल बढ़ी कितने से? 30,000 से। ओके, ये तो हुआ सैलरी देने की, फॉर अलाउइंग सैलरी एंट्री हुई, बीइंग सैलरी अलाउड टू प्रेम। ओके, अब अगर ये प्रेम की सैलरी नाम का जो आपका एक अकाउंट खुल गया है, नॉमिनल अकाउंट, उसको बंद करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। सर P&L अप्रोप्रिएशन को क्यों डेबिट कर रहे हो? उसका कारण है क्योंकि ये सैलरी कहां से दे रहे हैं अपन? प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो देखो ये प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में, इसको कम करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। और ये प्रेम की सैलरी नाम का जो एक्सपेंस था वो एक्चुअली अब कहां ट्रांसफर हो चुका है? P&L अप्रोप्रिएशन में, इसलिए प्रेम की सैलरी क्रेडिट होके इसका बैलेंस बुक्स में खत्म हो जाएगा। टू प्रेम्स सैलरी अकाउंट कितना? 30,000। तो बच्चों देख लीजिए, हमने पहले सैलरी अलाउ की है एंट्री पास करके, और फिर इस सैलरी को हमने कहां ट्रांसफर किया? P&L अप्रोप्रिएशन में। P&L अप्रोप्रिएशन टू प्रेम सैलरी। अच्छा, अब अपन यहां पर किसका लेजर बना रहे हैं बच्चों? हम बना रहे हैं, देखो फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग इस अकाउंट में हो सकता है क्या? नहीं सर, इसका पोस्टिंग एक तो सैलरी अकाउंट में होगा और एक प्रेम की कैपिटल में है, दोनों अभी नहीं बना रहे अपन। सेकंड एंट्री देखो, हाँ सर सेकंड एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन आया है, इसलिए इसका पोस्टिंग इस अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो इफेक्ट कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड ही आएगा, लेकिन कारण क्या बनेगा? ऑपोजिट, प्रेम की सैलरी। तो अपन यहां लिखेंगे टू प्रेम्स सैलरी अकाउंट, और 2500 इंटू 12 हो गया आपका ये, मैं लिख देता हूं, आप गलती नहीं करें उसके लिए, 30,000। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया अपना किसका? अब मनोज को देना है कमीशन। ठीक है सर, मनोज को कमीशन दे देते हैं। मैं एंट्रीज रब कर रहा हूं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा इनको पॉज करके। ओके,
फोर्थ एंट्री बनेगी, आप कमीशन दे रहे हैं मनोज को, तो पहले कमीशन प्रोवाइड करना है। कमीशन किसको मिल रहा है? मनोज को। तो मनोज का कमीशन फर्म के लिए तो हो गया एक तरह का एक्सपेंस, ठीक है, और या प्रॉफिट कम करने वाला आइटम, और वापस आपको किसको देना है? मनोज को। तो मनोज की कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, मनोज की कैपिटल बढ़ेगी मतलब उसको क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री बन रही होगी, सिंपल कर लेते हैं, मनोज कमीशन या कमीशन टू मनोज, कमीशन अकाउंट DR टू मनोज कैपिटल। अमाउंट कितना है इसका? तो 10,000 ही इसने दिया है, सीधा पर ईयर का ही दिया है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, अब इस मनोज के कमीशन नाम का जो नॉमिनल अकाउंट खुल गया है उसको कहाँ क्लोज करने भेजेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में। उसकी एंट्री क्या होगी? सर मनोज का कमीशन खत्म करना है तो डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए उसको क्या कर रहे होंगे? अपन क्रेडिट कर रहे होंगे टू मनोज कमीशन। इतना समझ में आ गया सबको? कहीं डाउट हो तो एक सेकेंड में आपको अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, कितना आ गया? 10,000। और कहाँ गया ये? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो जहां ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि उसके वजह से हमारे प्रॉफिट कम होंगे, कमीशन दोगे तो प्रॉफिट कम करने के लिए अपने को क्या डेबिट करना पड़ेगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ओके, अच्छा फिर देखते हैं उसी तरह से इस एंट्री का पोस्टिंग इस अकाउंट में हो सकता है क्या? नहीं सर। इस एंट्री का होगा क्या? यस सर। P&L अप्रोप्रिएशन क्या हुआ है? डेबिट, तो इफेक्ट भी कौन सी साइड आएगा? डेबिट, लेकिन किसके कारण? मनोज की कमीशन के कारण, टू मनोज कमीशन 10,000। क्लियर है बच्चों? अच्छे समझ में आ रहा है? ओके, चलिए नेक्स्ट, फिर अपना किसका काम करना था हमको? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको देना है? दोनों पार्टनर को देना है। तो ठीक है, दे देते हैं। एंट्री पास करेंगे पहले, ये आपकी 6th एंट्री होगी मेरे हिसाब से। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, और दो पार्टनर को मिल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपन फर्म प्रोवाइड करी पार्टनर को, उनकी कैपिटल बढ़ाएगी, टू प्रेम्स कैपिटल टू मनोज कैपिटल। टोटल कितना हो रहा है? फर्म को देना पड़ रहा है 17,500, उसमें से 10,000 इसके पास जाएगा, 7,500 इसके पास जाएगा। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपन कोई नई काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अलाउ कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक एक्सपेंस है, उसने डेबिट कर लिया, और इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट करके बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो नॉमिनल अकाउंट बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए कहां जाएंगे हम? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री हो रही होगी क्लोज करने की। P&L अप्रोप्रिएशन अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से दिया जा रहा है तो ये प्रॉफिट को कम करेगा, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो था आपने ओपन किया था उसको आप क्लोज कर देंगे। बच्चों चाहो तो आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। इसके लिए आप पहली एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स कैपिटल टू प्रेम्स कैपिटल 10,000 से। सेकंड एंट्री आप कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मनोज कैपिटल टू कैपिटल 7,500 से, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। हमने कंपाउंड कर दी, हमने साथ में बना ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्लोज कर दिया आपने, ओके। तो अब उसी तरह से अगर अपन पोस्टिंग करने जाएंगे, इस एंट्री का कोई पोस्टिंग नहीं होगा, इस एंट्री का पोस्टिंग यहां पर होगा अभी अपने लिए। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चाहे तो आप इनर कॉलम में इसको बता सकते हैं। आपका प्रेम को कितना मिल रहा है? 10,000। मनोज को कितना मिल रहा है? 7,500। टोटल फर्म के लिए कितना खर्चा हो गया? 17,500। क्लियर है बच्चों? ओके। नेक्स्ट आपका फिर क्या देना है हमको? सर अब देना नहीं है, अब लेना है।
अब इनको देना नहीं है पार्टनर को, क्या करना है हमको पार्टनर से लेना है, क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसका अमाउंट अपने को क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को पार्टनर से लेना है, तो उसको चार्ज करने की पहले अपन एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, आईओडी चार्ज करने की एंट्री हम लोग कर लेते हैं। चलिए आईओडी चार्ज करने की एंट्री बना लेते हैं अपन, ये आपकी जो भी नंबर की एंट्री आपको पता है, मैं अमाउंट देख लेता हूं एक बार। आईओडी का अमाउंट आपका था 1250 प्रेम के लिए एंड मनोज के लिए 425। ओके, तो दोनों पार्टनर से आईओडी ले लेते हैं, मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं दोनों के एक साथ। अच्छा बच्चों, अब आईओडी अगर अपने को लेना है पार्टनर से तो क्या होगा सर, पार्टनर की कैपिटल कम होगी और आईओडी फर्म के लिए क्या होगा, इनकम। देखिए आप जब भी ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ना बच्चों, तो जब भी P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो अपने आप को क्या मान के चलना है, फर्म। ये P&L अप्रोप्रिएशन किसके बिहाफ पे बन रहा है, फर्म के बिहाफ पे। तो फर्म के जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में और फर्म की जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में। अभी अपन फर्म है यहाँ पर, तो ये फर्म के हिसाब से एंट्री करनी है अपने को, ठीक है। चलिए, तो हम मनोज और दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, फर्म को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, फर्म की क्या हो जाएगी बच्चों, इनकम। और पार्टनर से ले रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, कम। पार्टनर की कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी फर्म के लिए तो लायबिलिटी होती है ना कैपिटल, उसको कम करेंगे, तो लायबिलिटीज को कम करने का आपको रूल पता है, हमको हमेशा अपने को डेबिट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट DR, मनोज कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ओके बच्चों, अमाउंट आपको दे दिए थे 1250 एंड 425, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 1275 एंड 400 हो गया आपका 1675, ठीक है। ये तो अपन ने आईओडी चार्ज कर लिया और इस आईओडी नाम के नॉमिनल अकाउंट को वापस इनकम को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं ट्रांसफर करने की। अब की बार आईओडी क्रेडिट आइटम था ना, इसको डेबिट करके खत्म करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, या सिर्फ ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, अकाउंट DR टू। अब देखो बेटा, बाकी सब पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा था क्योंकि वो एक्सपेंसेस थे। अब ये आईओडी फर्म की इनकम है, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन मतलब नॉमिनल अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से, 1675 टोटल अमाउंट से। इस एंट्री का पोस्टिंग यहाँ हो सकता है, नहीं सर क्योंकि कहीं P&L अप्रोप्रिएशन नहीं आ रहा है। इसका हो सकता है, यस सर पोस्टिंग कर दो। अब की बार P&L अप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर इफेक्ट भी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो लिख देते हैं कारण यहाँ पर बाय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेंगे, बाय आईओडी, ठीक है। मनोज का कितना, पहले प्रेम का कितना 1250 और मनोज की कैपिटल में कितना गया 425, टोटल कितना हो गया 1675, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा है क्या आपको, ठीक है। हमने आईओडी को वहां से एंट्री पोस्ट करके यहाँ लिख दिया आपका। अच्छा अब देखिए कोई क्वेश्चन में अपने को एक बार फिर से हम जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और कहीं हमको कुछ दिखता है तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमने सैलरी दे दिया है, कमीशन दे दिया है, हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे दिया है, हमने आईओडी चार्ज कर लिया है, हमने सब कर लिया है, अब कुछ बचता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करें, इसको अकाउंट को सब कुछ हो गया है, अब कुछ देना लेना बाकी नहीं है। जो जो लेन देन पार्टनर्स का फर्म के साथ होना था वो इस अकाउंट को हमने बना दिया, हमने एंट्रीज भी कर ली है, हमने क्वेश्चन भी लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया है और हमने सब कुछ दे दिया है और ले लिया है। तो अब अपने को क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। तो जरा देखिए नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में दो आइटम है 90,575 एंड 1675, ठीक है। तो ये क्रेडिट की टोटल में से आप डेबिट की टोटल माइनस कर लीजिए। ये फर्म की इतनी इनकम थी, उसमें से इतना एक्सपेंस फर्म ने दे दिए पार्टनर को, मतलब प्रॉफिट कम कर लिया। अब बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर की कैपिटल में, ठीक है। तो इसको अपन पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले आप बैलेंस निकाल लेते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी आएगा वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा। हम वैसे यहाँ पूरा लिखते हैं टू प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कौन कौन है, प्रेम्स कैपिटल, इनर कॉलम में बता देते हैं उसका अमाउंट को, और मनोज कैपिटल,
ओके, तो आप पहले इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। ये 90,575 प्लस 1675 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? इधर की टोटल आ रही है आपकी 92250, ठीक है। और अगर हम डेबिट साइड की टोटल देखें तो कितनी आ रही है? 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 57,500। तो आप इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आ जाएगा? 34,750। कितना आ जाएगा? 34,750। ये 34,750 जो आएगा, इसको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है 3:2 में, मतलब 3:2 का मतलब हो गया बेटा टोटल 5 अगर हिस्से हैं किसी चीज के, टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो उसमें से 3 पार्ट इसके पास रहेंगे और 2 पार्ट इसके पास, मतलब 3/5 ये लेगा और 2/5 ये लेगा जिस भी चीज का। तो अगर आप यहाँ 34,750 का 3/5 और 2/5 कैलकुलेट कर लेंगे तो इनके इनर कॉलम के बैलेंसेस आपके पास आ जाएंगे, जो मैं आपको फटाफट अभी कैलकुलेटर से करके बता देता हूं। 34,750 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 20,850, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा आपका 34,750 का 2/5 जिसको अपन बोलते हैं 2 डिवाइड बाय 5, तो आपका आ जाएगा ये 13,900। ओके बच्चों, आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसकी एंट्री करना बाकी है। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री वो मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं और अपना बात हो जाएगी। ओके, प्रॉफिट कहां गया है? पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कहां गया है? इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में गया बच्चों। ये इसको भूल जाना, ये तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये एंट्री में नहीं आएगा, ऐसे नहीं लिखना है पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे नहीं लिखते हैं। पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल टू मनोज कैपिटल, ठीक है। आखिरी एंट्री पास कर लेते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। टू मनोज कैपिटल, ठीक है। कितना हो गया? आपका प्रॉफिट आ रहा है 34,750, किसकी कैपिटल में गया 2850 एंड इसकी कैपिटल में गया 13900। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन हो गया है आपका, अच्छे से देख लीजिए इसको अच्छे से, और उसके बाद भी कोई डाउट क्वेरी रहती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये नई बुक का अनसॉल्व्ड 16 क्वेश्चन था, ठीक है। मैं क्वेश्चन फोटो में आपको भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।